सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स है, मंदिरों को लेके जजमेंट्स है। हिंदू धर्म में कई सेक्ट है और उन सेक्ट के अपने मंदिर भी है। उन पर जब वाद विवाद हुआ तो और मामला सुप्रीम कोर्ट पे गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मंदिरों में कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, उस पर कोई रोक नहीं लगा सकते। लेकिन मैनेजमेंट जो है, उस मैनेजमेंट पे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी यह है कि जिस सेक्ट का ये मंदिर है और जिस सेक्ट को मानने वाले हैं वही उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं और वही उसके ट्रस्टी हो सकते हैं। मेरे ख्याल से ये लार्जर बेंच का भी डिसीजन वही है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। ये सेटल लॉ इस देश में हो चुका है। अब जो फिलहाल वक्फ बोर्ड के बारे में जो डिसीजन आया है या कानून बना है, उसमें सरकार ने ये कहा है कि गैर मुसलमान भी जो है उसके मैनेजमेंट बॉडी में जा सकता है। जब हिंदू धर्म के अंदर एक सेक्ट ही उसको मैनेज कर सकता है, दूसरे सेक्ट का व्यक्ति मैनेजमेंट में जा नहीं सकता है, इतना स्पष्ट निर्णय देने के बाद मैं ये मानता हूँ कि ये जो कानून बना है ये हित के लिए बना है, ऐसा नहीं मानता हूँ। लेकिन एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा और हिंदुओं को इकट्ठा करना एक पॉलिटिकल एजेंडा है, ऐसा मैं मानता हूँ उसको। तो ये मान के चला जाए कि धर्म अब राजनीति बन गया है। धर्म को राजनीतिक वेपन बनाया जा रहा है और वो भी एंटी की तरह उसको, मतलब धर्म को अगर सभी धर्म, मतलब हिंदू धर्म के लोगों जो अलग अलग बिखरे हुए हैं उनको इकट्ठा लाने की अगर बात होती तो शायद मैं समझता कि ये एक सही कदम है। लेकिन हिंदुओं को इकट्ठा लाना है, लेकिन किसके लिए? तो मुसलमानों के खिलाफ लाने के लिए और एंटी मुस्लिम राजनीति करने के लिए। तो कैसे देखते हैं आने वाले समय में परिदृश्य क्या हो सकता है? देखिए, अभी जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में समझता हूँ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बेकाबू होते जा रही है और जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे धर्म की राजनीति का जो प्रभाव है वो कम दिखाई देगा और असली राजनीति जो है, लोगों की ज़िंदगी की जो राजनीति है वो ऊपर आके एक बदलाव की बात होगी, ऐसा हम लोगों को दिखाई दे रहा है। परिसीमन की बात वकीलों में भी आ चुका है, डकैतों में भी आ चुका है, चोरी करने वाले उन्हें भी आ चुका है। ये देखिए कि एक कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है कि जात पात और धार्मिक भेदभाव मिटाने की बात करती है वही राजनीतिक दल इस देश में विधानसभा और लोकसभा और जिला पंचायत और नगर पंचायत के चुनाव में जाति देख करके जिस जाति की संख्या जिस क्षेत्र में ज्यादा होती है उसको ही वो टिकट देती है। ऐसा क्यों? क्या ये कभी मिटेगा? देखिए, हम लोग जब तक इंसानियत की राजनीति नहीं करते और दूसरा किसी तो भी एक राजनीतिक दल को मैं ये कहूँगा कि लोगों की सवालों को लेके उस संघर्ष जब तक खड़ा नहीं करते तब तक यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियाँ जो है वो अपने आप में बदलाव नहीं ले आएगी। नहीं तो ये आसान रास्ता है कि जिन समाज के वोट ज़्यादा है उसको कैंडिडेट दे दो ताकि समाज का वोट उसे मिले और वो जीत जाए और अपनी सत्ता आए। ये मेरे ख्याल से एक आसान तरीका जो है वो आसान तरीका ऐसा मानता हूँ। लेकिन उसमें सबसे बड़ी कैजुअलिटी जो है वो यंगर जनरेशन है। इसके लिए उनके लिए जो एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसके लिए जो सोच होनी चाहिए वो सोच भी नहीं होती है और जात के राजनीति पर अपन सत्ता ले सकते हैं, इसी में संतुष्ट हो जाते हैं।